इमेजिन करिए आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हैं और YouTube स्क्रॉल करते करते आपके समक्ष आचार्य प्रशांत की एक वीडियो आती है जहां पर वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, उनकी लीलाओं को, उनके रूप को बहुत ही पसंद करते थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप उनकी कथाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जो आपके मित्र या फिर आपके परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे आप पहले किया करते थे, अब आप उनको अज्ञानी समझ रहे हो, अपना दुश्मन तक मान बैठे हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में या फिर सनातन धर्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। जो आपका दिमाग था वो खाली था। तो खाली दिमाग में जैसे ही आचार्य प्रशांत की वीडियो आई, आपने उसको ही सत्य माना और उसको ही स्वीकार करा। और आपने आचार्य प्रशांत की वीडियो में उनसे सुना कि यदि आपने भगवान का एक रूप बनाकर उनकी पूजा करने लगे जो मनुष्य जैसा दिखता है, तो आपने क्या कर डाला, तो आपके अंदर एक हेट होने लग गया उन लोगों के प्रति जो भगवान की पूजा करते हैं, एक मूर्ति बनाकर, एक विग्रह बनाकर। और अब आप इमेजिन करिए कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके समक्ष गौतम खट्टर जी की वीडियो आती है। वही गौतम खट्टर जी जो अधर्मियों के खिलाफ बुलंद आवाज में ललकारते हैं। तो आपको अंदर मन में लगेगा कि यार इनसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है, मुझे तो इनसे ही सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इससे पहले आप सभी ग्रंथों को एक दृष्टि से देखते थे, आपके लिए कोई भी अंतर नहीं था वेद में और पुराणों में। लेकिन अब उनकी वीडियोस देखने के बाद आपकी पूरी विचारधारा बदल चुकी है। अब आप पुराणों से हेट करते हो, नफरत करते हो कि ये तो मिलावटी हैं और वेद ही सत्य है, केवल वही सत्य है और ये असत्य है। और अब आप राधा कृष्ण के भक्त नहीं हो और अब आप श्री कृष्ण को भी केवल एक महापुरुष के तौर पर ही सम्मान दे रहे हो, ईश्वर नहीं कह रहे हो, क्योंकि अब आपके लिए ईश्वर अलग हो चुका है। राधा रानी को तो आप फेक बोलने लग गए हो। इतना बड़ा विचारधारा में बदलाव आ गया केवल एक व्यक्ति विशेष की वीडियोस देखने के बाद। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हुआ अगर मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो देखने के बाद श्री कृष्ण की लीलाओं में, कथाओं में विश्वास नहीं रखता? कोई बात नहीं, मेरा विचार बदला है तो क्या हुआ, क्या हो गया अगर मैं गौतम खट्टर जी की वीडियो देखने के बाद राधा कृष्ण की पूजा नहीं करता, वृंदावन बरसाना नहीं जाता, पुराणों को नहीं मानता, वेदों को मानना क्या गलत है? बिल्कुल गलत कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रंथ को ना मानना, उसको गलत बोल देना, उसको मिलावटी बोल देना, ये गलत है। आप अपने ग्रंथ को मानो, आप अपने ईश्वर को मानो, परंतु अब आपके मन में जो द्वेष भाव आ गया, दूसरे की आइडियोलॉजी के प्रति, दूसरे के विश्वास के प्रति, दूसरे की मान्यता के प्रति जो द्वेष भाव आ गया, अब आपको वो लोग, वो व्यक्ति पसंद नहीं जो आपकी विचारधारा को नहीं मानते। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब आती है जब गौतम खट्टर जैसे लोग, आचार्य प्रशांत जैसे लोग आपके मन में दूसरे संप्रदाय या दूसरी आइडियोलॉजी या फिर दूसरे मान्यता को मानने वाले लोगों के प्रति द्वेष भावना भर देते हैं। और इस द्वेष भावना के कारण आप उनको अपना दुश्मन तक मानने लग जाते हो। है वो भी सनातनी, उनकी राह अवश्य अलग हो सकती है, आपके वो शत्रु नहीं है, लेकिन आपने उनको अपना शत्रु मान लिया, उनको अज्ञानी मान लिया, इसलिए अब आप उनको नीचा दिखाओगे। तो अब आपका प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने ही दूसरे सनातनी के साथ द्वेष भावना मन में रख रहे हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक आपने अपने धर्म के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करा। आपने अपने ग्रंथों को साइड में रख दिया और एक व्यक्ति को चुन लिया, उसको चूज कर लिया कि अब तो मैं सनातन धर्म का ज्ञान इससे ही लूंगा। और वो व्यक्ति की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसकी विचारधारा है, ये समझे बिना अब विचारधारा क्या होती है ये आपको समझ में भी तब आएगा जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे। तो कहने का ये अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से अब उन पर आश्रित हो चुके हो, उन पर डिपेंडेंट हो चुके हो। अब वो चाहे आपको उल्टा ज्ञान क्यों ना दे रहे हो, आप उल्टा ज्ञान ही ग्रहण कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खाली है। और जो अब फिट हो गया, जिसकी वीडियो सबसे पहले आपने देखी, वही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और वही आपकी विचारधारा बन जाएगी। और विचारधारा बनना गलत नहीं है, किसी एक राह को फॉलो करना ईश्वर की प्राप्ति के लिए गलत नहीं है, लेकिन दूसरे की राह को, दूसरे की विचारधारा को गलत बोलना ये बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात कि अपने धर्म का ज्ञान, अपने सनातन धर्म का ज्ञान कहाँ से ले? शास्त्रों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, उनकी रीडिंग कर कर ही जितना समझ में आ रहा है एक बेसिक लेवल तक, तब तक आप उससे ही समझे, ग्रंथों से ही, शास्त्रों से ही समझे। और उसके बाद जब आपने ग्रंथों को पढ़ लिया, तब आपको ये समझ में आ गया कि कितनी सारी राह हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो उसके बाद आप किसी एक राह को चूज करिए और उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगी, व्यक्ति मिलेंगे जो आपको उस राह में आगे प्रशस्त करेंगे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो फिर उन तक आप पहुंचे। मैं तो ये भी कहूंगा कि तब तक किसी व्यक्ति विशेष की पुस्तक ना पढ़ें, उसको पढ़ने का प्रयास भी ना करें जब तक आपने सनातन धर्म के मूल ग्रंथों को ना पढ़ो। और सारे ग्रंथों को पढ़ो, किसी भी ग्रंथ को रिजेक्ट मत करो बिना पढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।